साथियों, जीवन एक अनोखा और रहस्यमय सफर है जो हमें हर पल कुछ नया सिखाती है, कुछ नया अनुभव कराती है। कभी हम दुख के गहरे सागर में होते हैं, तो कभी हम खुशी के सुनहरे आकाश में उड़ान भरते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी ही नहीं, हमारे भीतर की भी होती है, जहां हम स्वयं को खोजते हैं, समझते हैं और खुद में ही खो जाते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार अप्स डाउन आते हैं, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आते हैं। राहें बदलती हैं, मंजिलें धुंधली हो जाती हैं और हमारा मन भ्रम के जाल में फंसकर रह जाता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक ऐसे प्रकाश पुंज की जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके और यह बता सके कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ऐसे ही दिव्य मार्गदर्शक हुए हैं हमारे संत कबीरदास और उनके दोहे। उनके दोहे केवल शब्द ही नहीं बल्कि जीवन के पूरे अनुभव हैं। वे अपने सरल भाषा में जीवन के गूढ़ रहस्य को लिखते हैं, जो हमें यह सिखाती है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है और आत्मा की शांति कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से संत कबीरदास जी के 5 ऐसे प्रेरणादायक दोहे के बारे में जानेंगे जो हमें खुद को आईना दिखाने के काम करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं और ये हमें बताते हैं कि जीवन का सार क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दोहे के साथ। पहला दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। यहाँ पर हमारे कवि संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बुराई को ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे लोगों में, दूसरे समाज में या दूसरी वस्तुओं में बुराई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बुराई हमारे अंदर ही है, उन बुराइयों को ढूंढना है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मैं बाहर की बुराई देखने गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैं अपने अंदर ही झांका तो मुझे दिखा कि सबसे ज्यादा बुरा तो मैं हूं, सबसे ज्यादा बुराई तो मेरे अंदर है। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने अंदर के बुराई को पहचानिए और उन्हें अपने अच्छाइयों में बदलिए। खुद में सुधार की आवश्यकता है, खुद में सुधार कीजिए। चलिए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमारे मन को साधने की बात कहते हैं। कहते हैं कि मैं अपने हाथों के माला को फेरते फेरते जुग हो गया। जुग मतलब एक युग हो गया, लेकिन मैं अपने मन के माला को, अपने मन के मणिका को, मणि रूपी मन को, यहाँ पर मन को वो मणि से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मणि रूपी मन को मैं फेर ही नहीं पाया, बदल ही नहीं पाया। तो कर का मन का, जो हाथ में जो आपका माला है, जो हाथ में जो मणिका है, उसे छोड़ दो और अपने मन के माला को बदलिए, अपने मन को साधिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन बहुत चंचल है, मन बिजली से भी तेज गति से भागता है, तो उसको साधने की जरूरत है, उसको अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। और मन साधे तो सब सध जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ, जो है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि धैर्य ही सब कुछ है। ठीक उसी तरह कि जैसे एक आम के पेड़ पे या एक फलदार पेड़ पे एक बार या 2 बार बाल्टी भर पानी डालने से कुछ नहीं होता है, आपको उसको निरंतर पानी सींचते रहना पड़ेगा और जब एक निश्चित समय आएगा तभी उसमें फल लगेंगे। इसके माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब परिस्थिति या स्थिति हमारे विपरीत हो, हमारे अकॉर्डिंग न चल रहे हो, तो भी हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक समय का, हर एक घटना का समय निश्चित है, तय है।
वो एक सही समय पर ही होगा। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्यम शास्त्र बलम, मतलब धैर्य ही सब कुछ है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना हमारे प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए। सब कुछ समय पर ही मिलेगा, इसलिए धैर्य रखिए। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब लोग हमारे निंदा करते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, हम उसे जवाब देने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसको तुरंत जवाब देकर इसका मुंह बंद करा देते हैं। लेकिन संत कबीरदास जी अपने दोहे में इसके विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि निंदक को, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई उनके लिए आप आंगन और कुटी भी छवा के बना के रखो, मतलब उसके रहने का भी बंदोबस्त करो, उसके साथ रहो, उसको साथ में रखो और उसके रहने के लिए भी व्यवस्था करके रखो ताकि वो आपके साथ ही रह सके। बिन साबुन पानी बिना, मतलब निंदक लोग ऐसे होते हैं जो हमको आईना दिखाने का काम करते हैं। बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। वो ऐसे ऐसे हमारे अंदर की बुराइयां निकाल के हमारी निंदा करते हैं। अगर हम उन बुराइयों पर काम करते हैं तो हम एक समाज में बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगली बार से कोई निंदा करे तो विचलित मत होइएगा, जवाब देने के लिए उत्साहित मत होइएगा, अग्रसर मत होइएगा, धैर्य रखिएगा और सोचिएगा कि वो जिसने निंदा किया है क्या निंदा किया है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। आलोचना को अवसर के रूप में लेना है ताकि हम अपने अंदर ही बदलाव ला सकें। और हमारा आज का पांचवा और आखिरी और मेरा सबसे फेवरेट दोहा है, मुझे लगता है ये सबको पसंद आया होगा और सब कई लोग मतलब सब सुने होंगे या पढ़े होंगे, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। संत कबीरदास इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि समय बहुत कीमती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय के साथ चलना पड़ेगा, समय का सदुपयोग करेगा। आपने जो काम कल करने के लिए तय किया है उसको आज से ही शुरुआत कर दीजिए और जो काम आपने आज से करने के लिए तय किया है उसको आज से नहीं अभी से ही तुरंत से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, पल में क्या घटना घटित हो जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए जो काम है उसको अभी से शुरुआत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय को व्यर्थ गवाइए नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये संत कबीरदास जी के 5 प्रेरणादायक दोहे थे जो हमें खुद को आईना दिखाने का काम करते हैं और हमें धैर्य सिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और सिखाते हैं कि समय बहुत कीमती है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इन 5 दोहों में से कौन सा दोहा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा दोहा को आप सबसे पहले अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए दोहे के साथ, नए कवि के साथ और नए रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखना मत भूलिएगा द वाक सिद्धि सीरीज, टर्निंग हेजिटेशन इनटू पावर। बाय बाय, टाटा।